मित्रों, कोरोना वायरस की वजह से आप भी अपने घरों में होंगे, हम भी अपने घरों में हैं। सुरक्षित रहें। जब इसका प्रभाव कुछ कम होगा तो हम लोग ज़रूर एक दूसरे से मिलेंगे। मित्रों, आज मैं बैठे बैठे केंद्र की और कई प्रदेश की सरकारों की जातियों को सोच रहा था। फिर मेरे मन में आया कि यह बात आप लोगों तक शेयर की जाए। आप जानते हैं कि जब हमारे देश में 318 कोरोना के मरीज थे तो 22 मार्च 2020 को माननीय प्रधान सेवक जी ने जनता कर्फ्यू लागू कर दिया। उसके बाद 23 मार्च से लगातार लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों पे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पे आप बहुत देख रहे होंगे कि लोग सड़कों पे हैं, निकल रहे हैं। तमाम बुनियादी दिक्कतों के नाते क्या क्या हो रहा है वो मेरा विषय आज का नहीं है। मेरा विषय ये है कि 22 मार्च 2020 से हमारे जितने साथी लोग जो हैं कल कारखाने में, निजी संस्थानों में काम करते हैं, उनकी नौकरी छुटी हुई है या अपने काम पे नहीं जा रहे हैं और किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की शरारती सरकारें जो हैं वो चुप नहीं बैठी। आप जानते हैं हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और जो जिस राज्य में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी एक न्यूनतम वेतन तय किया गया है, जो सरकार जो है हर अप्रैल में और जुलाई में तय करती है, उसमें महंगाई भत्ता। इधर 22 मार्च से सब लोग अपने घरों में हैं, लोगों की नौकरियां छूटी हुई हैं। सरकार ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, इन लोगों ने इसी लॉकडाउन के बीच में एक बड़ा खतरनाक खेल मजदूरों के साथ खेला है। वो ये कि हर राज्यों की सरकारें जो हैं अपने राज्य के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन तय करती हैं और उसमें जो है महंगाई भत्ता जो है साल में 2 बार बढ़ता रहता है। और लोग 8 घंटे काम करते हैं तो उनको 8 घंटे का वेतन मिलता है। और आपको यह जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात में मजदूरों का न्यूनतम वेतन ही बहुत कम है। मैं उस पर थोड़ा प्रकाश डालूं। 1/4/2020 से गुजरात में कर्मचारी हैं जिनका न्यूनतम वेतन तय किया गया। गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने हर में अकुशल कर्मचारी, अर्धकुशल कर्मचारी और कुशल कर्मचारी में इन्होंने 2-2 वर्गीकरण किया हुआ है। तो अनस्किल्ड जिसको बोलते हैं, अकुशल कर्मचारी को फर्स्ट जोन में 8645 रुपये महीना और स्किल्ड जोन में ही जो जोन सेकेंड है उसमें 8437 रुपये महीना। अर्धकुशल जिनको सेमी स्किल्ड कहते हैं जोन 1 में 8853 रुपया और सेमी स्किल्ड जोन 2 में 8645 रुपया महीना है। और स्किल्ड जो है कुशल लोग जो हैं उनका इन्होंने 9087 रुपया जोन 1 में और जोन 2 में 8853 रुपया न्यूनतम वेतन तय किया है, जो 1/4/2020 के अध्यादेश के अनुसार है, नोटिफिकेशन के अनुसार है। मध्य प्रदेश सरकार में इन्होंने अकुशल, अर्धकुशल, कुशल में जो है इन्होंने कोई कैटेगरी नहीं बनाई। एक ही कैटेगरी है अकुशल कर्मचारी का 8275 रुपया मध्य प्रदेश सरकार 1/4/2020 से लागू की है। अर्धकुशल जिसको सेमी स्किल्ड कहते हैं उनको 9132 रुपया और कुशल कर्मचारी जो हैं जिनको हम स्किल्ड वर्कर कहते हैं 10,510। ये है मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन जो निर्धारित किया है सरकार ने, जो 1/4/2020 से लागू है। और उत्तर प्रदेश में 1/4/2020 से जो न्यूनतम वेतन लागू है
अकुशल अनस्किल्ड जिनको बोलते हैं 8,625, अर्ध कुशल जिनको सेमी स्किल्ड कहते हैं 9,487 रुपये 50 पैसा, और स्किल्ड माने कुशल कर्मचारी 10,627 रुपये 50 पैसा। मित्रों, ये मैंने ये बताया कि राज्य सरकार जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश सरकारें जो हैं न्यूनतम वेतन अपने कर्मचारियों को तय की हैं। आप जानते हैं सरकार के यहाँ जो भी आदमी काम करता होगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं समझता हूँ एक चपरासी का भी वेतन 40,000 रुपये से कम नहीं होगा। और जो हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं कर्मचारी, उनका मैंने बता दिया कि ये न्यूनतम वेतन है गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश कर्मचारियों का। और इन्होंने ये मजदूरों की जो डबल मार है, इन्होंने इसी बंदी में लॉकडाउन अवधि में इन्होंने तय किया है कि 3 साल के लिए न्यूनतम वेतन की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। मतलब कारखाना मालिक, संस्थान के मालिक इतना भी तनख्वाह देने के लिए बाध्य नहीं है। और दूसरा क्या कह रहे हैं, ये 8 घंटे का वेतन तय था, जो न्यूनतम वेतन है 8 घंटे का तय था। इन्होंने अब कह दिया है कि अब कर्मचारियों के काम करने की जो अवधि होगी वो होगा 12 घंटे का। जरा आप हर व्यक्ति जो हृदयशील व्यक्ति होगा, जिसके अंदर मानवीयता होगी, वो जरूर सोचता होगा कि 8,645 रुपया काम कर पर 12 घंटे जो कर्मचारी काम करेगा, वो भी 8,645 की बाध्यता समाप्त है। मतलब न्यूनतम वेतन की जो दर है उसकी बाध्यता समाप्त है। मालिक जितना भी चाहे वेतन दे सकता है। मतलब इससे कम भी, न्यूनतम वेतन का मतलब ये था कि किसी कर्मचारी को इससे कम वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। इन्होंने, इन सरकारों ने, गुजरात सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने ये बाध्यता भी खत्म कर दी। अब मालिक की मर्जी जितना कम से कम वेतन दे। और काम की अवधि क्या है, 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे। दूसरा, जो कर्मचारी काम करते हैं उनको साल में 8.33 मतलब 8.33 रुपया प्रति सैकड़ा के हिसाब से कर्मचारियों को साल में एक बार बोनस दिया जाता है। वो कुल मिला जुला करके वो तो बनता वैसे है, कर्मचारी की जगह जितना वेतन होता है, टोटल वेतन पे 8.33 के हिसाब से पेंशन में बोनस बनता है, वो तकरीबन 1 महीने का वेतन बनता है। अब इन्होंने जो नया कानून बनाया, श्रम सुधार कानून अपने आप कहते हैं, उसमें बोनस की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। मतलब मालिक को बोनस देने की कोई बाध्यता नहीं है, न्यूनतम वेतन देने की कोई बाध्यता नहीं है, और 8 घंटे की जगह पर 12 घंटे काम ले सकते हैं। आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जरा, जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल होगा, इंसानियत होगी, मानवता होगी, तो आप बताइए कल कारखाने में हड्डी तोड़ मेहनत करने वाले मजदूरों के साथ इस तरह की नाइंसाफी, वो कहीं जिएगा कैसे? इतना बड़ा अत्याचार श्रम कानून में इन्होंने बदलाव किया है। और जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की जो धारणा थी, उसको इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है। मैं बस इतना ही आप सबको लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सरकारें कितनी अमानवीय हो गई हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये मजदूर क्या मजदूरों को ऐसे ही चाहते हैं। जो सड़क पर आप देखिएगा, छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, भूखे, सिर पे गठरी रखे हुए लोग सड़कों पे पैदल चले जा रहे हैं, और जहाँ चाहती है तहाँ पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, जहाँ चाहती है बैरियर लगा के रोक देती है। इतनी अमानवीयता। और ताज्जुब की बात है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, संत महात्मा है, पता नहीं कैसे संत महात्मा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान है, बड़े पुराने मुख्यमंत्री हैं। गुजरात मॉडल ही पूरे देश में मशहूर कर प्रचारित कर करके सत्ता मिली है। तो मैं आप सब लोगों के सामने विचार रखना चाहता था कि जो कानून बने थे 1948 में, न्यूनतम वेतन अधिनियम, उसके अनुसार भी लोगों का वेतन बहुत कम है, न्यूनतम वेतन, और उसमें भी सरकार कटौती कर रही है। कोई बाध्यता नहीं है, जिसकी जो मालिक जितना चाहे वेतन दे, न्यूनतम वेतन से जितना कम चाहे दे।
8 घंटे की जगह 12 घंटे काम ले, उसे बोनस नहीं मिले। आप ये बताइए, वो मजदूर तो गुलामों से बदतर स्थिति हो गई है, वो अपना कैसे जीवन यापन करेगा? यह बहुत ही चिंता का विषय है। और इस लॉकडाउन में कहीं धरना प्रदर्शन वगैरह लोग मजदूर संगठन या मजदूर भाई नहीं कर पाएंगे लॉकडाउन की स्थिति से। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जिसके अंदर संवेदनशीलता हो वो इसका विरोध करे और सरकार को बाध्य करे कि सरकार इस तरह के काले कानून वापस ले, मजदूरों को भी इस धरती पर जीने का हक प्रदान करे। बस, नमस्कार, धन्यवाद।